यह है कि आरएसएस ने अगर इतना लोगों की मदद की है तो इतना पैसा आरएसएस ने लाया कहाँ से, तो उसके ऊपर आरएसएस ने बाकायदा जवाब दिया है। लेकिन ये कंप्लेंट क्यों की है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ खुद जो है मोहनीश जबलपुरे है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। इसके पहले मोहनीश ने आरएसएस के खिलाफ 2 केसेस जो है 2 कोर्ट में केसेस डाले थे। एक पथ संचालक जो होता है नागपुर में, जिस तरह से पथ संचालक होता है उसके खिलाफ में, और जिस तरह से शस्त्र पूजा होती है उसके खिलाफ में कोर्ट में इन्होंने केस डाला है, जिसके लिए बाकायदा मोहन भागवत जी को नोटिस भी इशू हुआ था। मोहनीश जी, स्वागत है महाराष्ट्र 24 में। क्या आपने ये जो ट्वीट देखा उसके बाद आपने जो कंप्लेंट की, क्या कारण था उसका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए असंवैधानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि ये नियमानुसार संवैधानिक इसके अनुसार अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं रहने के कारण इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर हम इसको बोलते हैं समाज सेवी संस्था तो ये भी एकदम बोगस बात है। समाज सेवी संस्था बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने कलेक्टर ऑफिस नागपुर से आरटीआई द्वारा पूछा था कि आपके पास कोई प्रमाण है क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक सामाजिक कार्य करने वाली संस्था है, तो वहाँ से जवाब आया कि हमारे अभिलेख पे ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, जिस कारण से वो आरटीआई खारिज कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम इनके ट्विटर के अकाउंट की, जिसमें इन्होंने बाकायदा कई खर्चे लिखे, 1 करोड़ 10 लाख 5,000, यानी वो लोग जो दे रहे थे, यानी वो दिखाना चाहते कि हम लोग गिन रहे थे 65 63, तो इन्होंने जो राशन किट बांटी है वो 1 करोड़ 10 लाख समथिंग ऐसा इन्होंने बहुत बड़ा फिगर में बांटी है। इन्होंने जो खाने के भोजन के पैकेट बांटे वो इन्होंने बांटे 7 करोड़ समथिंग ऐसा दिखाया। अगर हमें सारी चीज़ों का अगर हम लोग एक 800 रुपये के, अगर हम लोग 800,000 रुपये के अगर हम एक राशन किट बोले तो 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इसी के होते हैं राशन किट के। बाकी 7 करोड़ लोगों को इन्होंने जो बोलते हैं कि खाने के पैकेट बांटे, वो भी 7 करोड़ का आंकड़ा नहीं है, इसमें 35 36 37 इन्होंने उसको भी इंक्लूड किया है। अब देखने की बात ये थी मुझे कि ये दिखावा है या इन्होंने सच में ये किया, क्योंकि ये संवैधानिक है नहीं। और जब पहला लॉकडाउन लगा था, पहले लॉकडाउन में जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय इन लोगों ने 1000 करोड़ रुपए कहाँ से जमाए? आप यानी सोचने लायक बात है ये। हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने सहा है पहला लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन में कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला, उस समय पे इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम जमाई। जमाने के बाद में इन्होंने वो परचेस किया और बांटा, इनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो इनके बाद में अगर हम मैंने इसके बाद में इसके लिए मैंने कंप्लेंट दाखिल की, कंप्लेंट किया मैंने चैरिटी कमिश्नर में और मैंने किया मुख्यमंत्री सचिवालय में, जहाँ से मुझे जवाब आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाची संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 नुसार नोंदणीकृत नसल्यामुळे सदर संस्थेवर कारवाई करणे प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात नहीं। यानी स्टेट ने सीधा हाथ झटक दिया इसके ऊपर से कि भैया ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसको लेकर मैं अभी ईडी में मैंने कंप्लेंट की, ईडी में और आईटी में मैंने इसकी कंप्लेंट की है। जी, तो इन्होंने तो अपना आरएसएस का जो स्पष्टीकरण आया है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आरएसएस संस्था है ये तो ही इन्होंने मराठी में अपना जवाब दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कधीही कुणाकडून कुठल्याही प्रकारे कारणासाठी पैसा गोळा करत नाही। उन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है, लॉकडाऊन दरम्यान गोळा करण्यात आलेला निधी आरएसएस जन कल्याण समिति आणि सेवा भारती यांच्या पुढाकाराने गोळा करण्यात आलेली आहे। मतलब आरएसएस के जो जन कल्याण समिति है और सेवा भारती संस्था है, उनके पुढाकार से ये पैसा जो है वो जमा किया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहोगे, जो स्पष्टीकरण दिया गया है? देखिए, इन्होंने साफ अपने ट्विटर अकाउंट से डाला है कि ये आरएसएस का है, यानी उसने वहाँ कुछ नहीं लिखा है। जब ट्वीट किया था तब इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी इनके आंख पे आ गई तो ये अपने जो रजिस्टर्ड संस्था है उसको आगे कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जांच होनी चाहिए। जो ये बोल रहा है कि ये हमारी चिल्ड्रन है, ये संस्था है जो रजिस्टर्ड है, मैं तो कह रहा हूँ इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी भी ईडी और आईटी जांच होनी चाहिए। अगर इनमें है तो मुझे लगता है कि इसमें टैक्स चोरी का, भरपूर टैक्स चोरी का इसमें घोटाला निकलेगा। जी, आपने जब ये कंप्लेंट कब की? क्योंकि अभी आरएसएस का जब हम ट्विटर हैंडल देख रहे थे तो 2020 के बाद ऐसा जो कोविड के लिए उन्होंने जो सहायता की है उसके बाद ऐसा कोई ट्वीट उन्होंने किया नहीं, तो आपने इसकी कंप्लेंट कब की थी और ये जो मामला जो आपने लाया वो कब लाया? इसकी कंप्लेंट मैंने की थी 2020 में की थी, 8वें महीने में की थी। उसके बाद में जब दूसरा लॉकडाउन लगा, देखिए पहले लॉकडाउन में इन्होंने इतना बताया 1 करोड़ 7 करोड़ इतना दिए, दूसरा लॉकडाउन लगा, मेरे हिसाब से दूसरे लॉकडाउन में लोगों को बहुत सख्त जरूरत थी जी। तो उस समय इन्होंने एक बिस्किट का पैकेट बांटा, ये भी इसमें नहीं डाला, ट्विटर पे नहीं डाला। तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो एक बोगसगिरी कर रहे हैं या फिर इन्होंने टैक्स चोरी किए, इसलिए लोग चोर है इसलिए सारी चीजें छुपा रहे हैं।
जी, क्या आपका ये कहना है कि सेवा के नाम पे जो है इन्होंने अपना नाम यूज़ कर लिया और लेकिन सेवा किसी और ने दी और ये अपना नाम यूज़ बिल्कुल हो सकता है, ये भी कैसा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये ईडी और आईटी जज करेगा इसका कि ये बोगसगिरी है या यहाँ पे टैक्स चोरी हुई है या ये किसी और का किया हुआ काम ये अपने इसमें बेनिफिट में ले रहे हैं। एक सवाल जेन्युइनली आएगा, कई लोगों के दिमाग में आएगा कि आप आरएसएस के पीछे क्यों लगे हो? इसके पहले आपने 2 केसेस जो है आरएसएस के खिलाफ लिए, इसके बाद ये आपने इनकी जानकारी जो है ईडी, इसकी कंप्लेंट जो ईडी और आईटी से कर दी, तो आरएसएस ही क्यों? आरएसएस ऐसा नहीं है कि आरएसएस ही जो असंवैधानिक रहेगा मैं उसके खिलाफ बिल्कुल खड़ा रहूंगा। यूँ तो आप बाकायदे ने कह दिया है कि हम कोई रजिस्टर्ड संस्था है नहीं, लोग जो आते हैं खुद आते हैं और सेवा देते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक नियमानुसार पैसे जमा करना होता है ना। 1000 करोड़ रुपए की अगर आप रकम बताओगे 1000 करोड़ रुपए के ऊपर की, तो वो तो कानून का उल्लंघन ही है। ईडी और आईटी में आपने कंप्लेंट की है। अब जिस तरह से अब सबको पता है कि सरकार किसके दबाव पे चलती है, इसमें कोई अलग भाषा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईडी और आईटी कोई कार्रवाई करेगी आपको लगता है? बिल्कुल, अब अगर केंद्र से अगर कोई दबाव नहीं है तो बिल्कुल कार्रवाई करेगी। जी, क्या मतलब आपने अभी 2 इसके पहले भी कंप्लेंट किया है, संतुष्ट हो जो कार्रवाई में जांच हुई उसके बाद? नहीं, देखिए बोलते हैं ना कि कंप्लेंट क्यों है। मैंने पहली बार कंप्लेंट की थी उनके शस्त्रों को लेकर, जब मुझे फील हुआ कि ये इनके ऊपर कार्रवाई कंप्लेंट करने के बाद में, एविडेंस देने के बाद में जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसके ऊपर फिर मैं खुद सोच में लग गया कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब डिटेल में जाके देखा तो इनके 1-2 चीज़ नहीं है, इनके बहुत सारी चीज़ें अवैध है। इनकी जो शाखाएं लगती है, शाखाएं भी अवैध है। शाखाओं के लिए भी ये लोग पुलिस परमिशन नहीं लेते। मैंने सीपी ऑफिस में मैंने आरटीआई डाल के पूछा था कि एक विशिष्ट ध्वज लगा के ये लोग शाखाएं लेते हैं, यानी शाखाओं में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। अगर हम लोग होंगे कहीं मैदान में तो हमको पुलिस परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हम एक कोई फ्लैग लगाएंगे या हम कोई मीटिंग लेंगे या सभा लेंगे तो हमको पुलिस परमिशन लगेगी। पर आरएसएस कोई प्रकार का पुलिस परमिशन नहीं लेती। आरएसएस, देखिए आरएसएस असंवैधानिक है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, एग्री सारी चीजें, पर ये कोई भी काम नियमानुसार नहीं करती, चाहे वो कोई भी रहे। देखिए चैरिटी में भी देख लीजिए ना, कि अगर हम बोलेंगे कि इन्होंने इतने लोगों को इतने ये बांटे, यहाँ पे भी तो अवैध है। ये सही कहाँ पे? कोई तो दिखाए कि सही कहाँ पे? ये लोग जहाँ पे बांटते हैं वहाँ पे भी अवैध है, शाखा भराते वो भी अवैध है, इनकी संस्था भी अवैध है, यानी ये पूरे की पूरे असंवैधानिक है। यानी देखा जाए तो ये संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान को लोग ठेंगा दिखाते हैं इनके अनुसार कि कानून और संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सर, आप जो है लगातार आरएसएस के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हो। एक जेन्युइन सवाल आएगा कि क्या आप हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं सारे धर्मों का, सारे जातियों का, सारे चीज़ों का ना मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके आगे, इसके ऊपर मैं मेरे देश को मानता हूँ, मैं मेरे देश के संविधान को मानता हूँ। अभी क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो बार बार आप आरएसएस के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो, मतलब अपना काम कर रहे हो, चेंजेस आएंगे? चेंजेस आए ना आए, लोगों में इनके प्रति इनकी वाली यानी जन जागृति आएगी कि ये एक्चुअल में क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। आपने कहा कि शाखा जो लेते हैं वो अवैध है, लेकिन अगर देशभक्ति के लिए जिस तरह से वो क्लेम करते हैं, देशभक्ति के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो गलत तो है नहीं। इसमें देशभक्ति कहाँ है? अगर कोई दिखाए तो मानेंगे हम लोग। देश की सेवा ही कर रहे हैं लोग। वो जो देश की सेवा कैसे होगी? शाखा भराना देश की सेवा कैसे होगी? वहाँ पे सिखाया जाता है देशभक्ति कैसे? यानी कहाँ पे कोई ऐसा कोई पार्ट बताए मुझे भी कि देशभक्ति कहाँ सिखाया जाता है? इवन इनकी यानी ये पर्टिकुलरली लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, लोगों के मन में जिसे कहेंगे कि असंवैधानिक चीज़ें लाना शाखा के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, शाखा के माध्यम से लोग जैसे हिंदू राष्ट्र की बात ला लेते हैं। इनके प्रेयर में हिंदू राष्ट्र का उल्लेख है, उसके अंदर प्रेयर होता है कि हम ग्रहण करते हैं। इसमें ये लोग हिंदू राष्ट्र को रोज ग्रहण कर रहे हैं। मानना गलत नहीं, अगर वो सोच रहे हैं कि अब उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर हमारे संविधान में हम संविधान में सेक्युलर है। मानना बिल्कुल गलत है, मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम संविधान में सेक्युलर है। सेक्युलर है अगर मैं हिंदू राष्ट्र में रहूँ, अगर ये मेरी इंडिविजुअल सोच है, मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र में रहूँ या मैं चाहता हूँ मैं सेक्युलर राष्ट्र में रहूँ, ये मेरा मानना है। ये आपका मानना है, आप दिल में रखिए, लेकिन आप अभी सेक्युलर कंट्री में, हम धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश है ना, किसी की मानने से नहीं चलता, हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। क्लेम कहाँ कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र ही बनना है? देखिए कैसा है कि अभी हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष के आधार पे बना है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे मोहनीश जबलपुरी जी को, जिन्होंने बाकायदा आरएसएस के खिलाफ
ईडी और आईटी में कंप्लेंट किया है। वही इसके पहले भी कई कंप्लेंट किया है। वही आरएसएस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा जो है जानकारी दी कि उन्होंने कई लोगों की मदद की है, आरएसएस संस्था ने मदद की है, करोड़ों लोगों की मदद की है, करोड़ों जो है राशन किट बांटी है। लेकिन जब एक किसी चीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है, तो आरएसएस सीधा स्पष्टीकरण देता है कि ये हमने नहीं किया, हमारे जो चिल्ड्रन जो पार्ट है उन्होंने किया है। तो यही अगर आप पहले क्लेम करते हो कि आपने ये सब चीज़ें किया है, सेवा की है, तो उसके ऊपर आप अड़िग क्यों नहीं रहे? उसके बाद जब स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये हमने नहीं किया, हमारे जो संस्था है उन्होंने किया है? तो ये भी कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करता है। आरएसएस जो कहता है कि हम सेवा करते हैं, सेवा करने वाली संस्था है, सामाजिक संस्था है, देश में देशभक्ति बनाने की संस्था है और सेवा करना ही उनका कार्य है। तो उनके ऊपर एक सवाल है कि अगर सेवा किया है तो जब इंफॉर्मेशन मांगी गई तो स्पष्टीकरण क्यों आया कि आपने नहीं किया है? आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।